बहुत ही मगरूर इंसान हो तुम। अगर तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो तो इस हद तक भी तुम ही लाए हो मुझे। शादी के बाद से तुमने अपनी एक छोटी सी गलती तक तो मानी नहीं है मुराद। तुम्हारे साथ नहीं सोना मुझे। जाओ। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस बात से एग्री करता हूँ, मगर बाज़ औक़ात प्यार काफी नहीं होता। अगर एक बार चली गई तो फिर कभी लौट नहीं सकोगे। मैंने उसे खो दिया, अपनी हयात को खो दिया। हम तो नई जिंदगी शुरू कर रहे थे। हमारे तो जुड़वा बच्चे होने वाले, प्यारे प्यारे। लेकिन मैंने सब बर्बाद कर दिया अपने हाथों से। अब तुम वहां और मैं यहाँ। क्या बड़बड़ बड़बड़ लगा रखी है यार। हम यहाँ सुकून के लिए आते हैं और इसको देखो। अपनी ज़िंदगी से काफ़ी खफा लगता है ये, जब ही तो अकेला बातें कर रहा है। ओ भाई, जाके अपना दर्द उसको बताओ। ये रुमाल ले लो, रोने के बाद काम आएगा। सबके साथ मसले जुड़े हैं, लेकिन ये क्या तरीका है? यहाँ हम सुकून के लिए आते हैं, हमें क्यों अपने मसले सुना रहे हो? मैं भी आपके सारे मसले हल कर देता हूँ। ये तो हमारी तरफ आ रहा है। अरे आने दो, देख लेंगे। चलो मुंह खोलो। क्या बच्चों की तरह जिद कर रही हो? बहुत गर्म है। ये लो, मुंह खोलो, ठंडा हो गया। एपिक, जी फरमाइए। तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है? हाँ, इस अंगूठी की बात कर रही हो। दरअसल मैं और करीम कॉफी पीने गए थे, वहाँ उसने मुझे मंगनी की ये अंगूठी दी और मैंने पहन ली। वैसे इस लड़की का तो हर काम दुनिया के रस्मों रिवाज से हटकर ही होता है। एपिक सुनो, उस दिन हमारी वजह से तुम्हारा एक खास दिन बर्बाद हो गया। कैसी बातें कर रही हो तुम भी? छोड़ो ना, अब तो सब ठीक है। कोई भी लड़की अपनी शादी की बात खुद कर सकती है? क्या कोई कॉफी शॉप में अंगूठी पहनते? हद हो गई। तो क्या हुआ, बड़े शहरों में ऐसा होता है। रस्म रिवाज के साथ तो सभी रिश्ते तय करते हैं। हमारे पास अपने बच्चों को सुनाने के लिए एक कहानी होगी कि तुम्हारे बाबा ने मुझे कॉफी शॉप में सबके सामने प्रपोज किया था। मुझे वाकई बहुत अफसोस है यार। अब बस भी करो, हम फिर से सेलिब्रेट कर लेंगे। हयात, ये तो मुराद की आवाज है। हयात। हाँ बिल्कुल। मुराद यहाँ क्या कर रहा है इस वक्त? हाँ क्या हुआ अम्मी? देखो तो जरा, ये होश में नहीं है। इतना बड़ा टेडी बियर इसने कहाँ से लिया? कल रात मैंने एक ख्वाब देखा था, तुमने उसमें बहुत जिद की थी, जैसे तुम हमेशा करती हो, एक बच्चे की तरह। हयात, देखो तुम्हारे लिए लाया हूं। कल एक और लेकर आऊंगा अपनी बेटी के लिए। हाँ, और एक अपने लिए भी ले लेना। भला टेडी बियर की इस वक्त क्या जरूरत पड़ गई? एपिक, तुम मुंह बंद रखोगी यार? हयात, अब तो बाहर आओ ना। हाँ हयात बेटा, मुझे ये इस वक्त होश में नहीं लग रहा। ये शोर करके पड़ोसियों को उठा देगा, क्या कहेंगे सुबह वो? और अगर तुम्हारे दादा ने इसको देख लिया तो इसकी तो खैर नहीं है। हयात, मैं माफी मांगता हूं तुमसे, तुमको बहुत दुख दिया है मैंने।
माफ कर दो मुझको। देखो ये कैंडी भी लाया हूं तुम्हारे लिए। हाँ, पसंद है ना तुम्हें? हाँ, हाँ, सब तुम्हारे लिए। ये बैलून्स भी लाया हूं। ये सब तुम्हारे लिए है। और मैं तुम्हें लूना पार्क भी लेके जाऊंगा। अब तो माफ कर दो हयात, सब पहले जैसा करना चाहता हूं मैं। हयात, तुम में से कोई जाकर उससे कह दो कि मैं सो चुकी हूँ। बाहर सर्दी में मेरा इंतजार ना करे वो। अरे हयात, वो बेचारा हमारी बात नहीं मानेगा, सारी रात खड़ा रहेगा बाहर। तो खड़े रहने दो, सुबह तक ठंड में खड़ा रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। मेरी जान देखो, वो कितने प्यार से माफी मांग रहा है। उसने देर कर दी है। देखो बेटा, सजा तो मिलनी चाहिए, जरा पता तो चले इसको भी। अभी तुम देखो क्या होता है। आ जाओ जल्दी से। देखो मैंने नाश्ते में क्या बनाया है, जल्दी करो, अब आ जाओ सब। गुड मॉर्निंग। जाओ जल्दी से मुंह हाथ धोकर आओ। हयात, क्यों तुमने सुबह सुबह इतना शोर मचाया हुआ है? क्या हो गया? इतना चिल्ला क्यों रही हो तुम? खाने की बेइज्जती तो ना करो। जल्दी जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है, मुंह हाथ धो। क्या ये सब कुछ तुमने बनाया है? हाँ, असली सेलफोन कहाँ है? एक तस्वीर तो ले लूं मैं अपने इस अच्छे से नाश्ते की, और सेल्फी भी। देख रही हूँ मेरी दोस्त, और परेशान भी हो रही हूँ। परेशानी की कोई बात नहीं, ठीक हूँ मैं। क्या ऐसे रिएक्ट करने से तुम अपने आप को हमें नॉर्मल दिखाना चाहती हो? बताओ जरा। मुझे क्या करना चाहिए एपेक? डिप्रेशन का शिकार होकर बेचारों की तरह दिन रात रोती रहूं क्या मैं? कुछ दिन तो बनता है। हरगिज़ नहीं। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम भी ना लड़की हो। 4 दिन की जिंदगी है, जो होना था हो गया। मैं अपना माजी पीछे छोड़कर आ गई हूँ। अब देखो तुम, मेरा अंदाज बिल्कुल बदल गया है। अब जिंदगी में आगे बढ़ूंगी मैं, और मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि कोई मुझे दुखी करे। बेटा,